और चलिए बड़ी खबर प्रयागराज से अब आपको बता दें, जहां महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। रीवा एक्सप्रेस में महाराज पर हमला हुआ है। फतेहपुर से रातू के बीच धारदार हथियार से हमला किया गया। ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर उन्होंने जान बचाई है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया है। रीवा एक्सप्रेस में महाराज पर हमला किया गया है। फतेहपुर से रातू के बीच धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर अपनी जान बचाई है। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में यौन उत्पीड़न का केस दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त किया गया। फतेहपुर और कौशाम्बी जिले के सिराथू रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना घटी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में वो लहूलुहान हो गए। आशुतोष महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई है। इस जानलेवा हमले में आशुतोष महाराज को कई जगह पर चोटें भी आई हैं। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए मानवेंद्र जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, आशुतोष महाराज पर हमला किया गया है रीवा एक्सप्रेस में, क्या अपडेट है अभी? देखिए, उन्होंने तहरीर दी है, जो जीआरपी की पुलिस है उसको तहरीर पूरे मामले की दी है। मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है और उनको मेडिकल भी कराया जा रहा है। जिस तरह से उनका आरोप है कि उनके ऊपर रीवा एक्सप्रेस में हमला किया गया है और ये आशुतोष ब्रह्मचारी वही है जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें प्रमुख शिकायतकर्ता और पैरोकार यही हैं और यही पूरे मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा जब इन्होंने इस पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद एक मथुरा के फलाहारी बाबा है, उन्होंने इनकी नाक काटने को पर 21 लाख रुपए का इनाम रखा था और कहा था जो उनकी नाक काट करके लेकर के आएगा उसको वो 21 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि किसी व्यक्ति ने रीवा एक्सप्रेस में आज सुबह 5 बजे के आसपास उनकी नाक काटने का प्रयास किया है और जिस तरह से उकसावे वाला बयान दिया गया है, जो दूसरा पक्ष है इनका एक फलाहारी बाबा है और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और उनसे जुड़े लोग हैं, उन सब पर वो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सुनियोजित साजिश के तहत उनके ऊपर ये पूरा हमला किया गया है, जिसमें उन्होंने किसी तरह से, जो व्यक्ति था उसने चाकू से हमला किया था, किसी तरह से बाथरूम में, जो ट्रेन का बाथरूम होता है उसमें छुप करके उसको अंदर से लॉक करके अपनी जान बचाई है। और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी है तो जीआरपी मौके पर पहुंची है और उसने उनको एक तरह से रेस्क्यू किया है वहां से। तो इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसके बाद उनकी जो तहरीर है वो जीआरपी थाने में प्रयागराज की दी गई है और मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जब जांच होती है तो किस तरह के तथ्य निकल करके सामने आते हैं कि आखिर उनके ऊपर हमला करने वाला कौन है और क्या ये जो पूरा मामला है किस तरह से सामने आया है और किस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया है। जी मानवेंद्र, ये भी बताइएगा कि जब उन पर ये हमला हुआ, क्या उस वक्त वो ट्रेन में अकेले सफर कर रहे थे और क्या किसी का नाम उनकी ओर से लिया गया है? जी देखिए, इस पूरे मामले में उनकी तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें उन्होंने आशंका जताई है कि जो फलाहारी बाबा हैं और अविमुक्तेश्वरानंद के लोग हैं वो लगातार उनको धमकी दे रहे थे कि तुमको जान से मार देंगे और फलाहारी बाबा ने जो एक वीडियो भी बनाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट करके लाएगा उसको 21 लाख रुपए के इनाम देंगे। तो इस तरह से जो बातें निकल कर सामने आई, उनका सीधा आरोप इन्हीं लोगों पर है। उनका कहना है चूंकि वो एक इतने बड़े मामले में पैरवी कर रहे थे और उनको लगातार धमकियां दी जा रही थी कि तुम अपना मामला वापस ले लो, केस वापस ले लो, नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं और उसी सिलसिले में जिस तरह से हमला हुआ उसको लेकर के भी उनका कहना है कि इन्हीं लोगों का उस पूरे घटनाक्रम का में हाथ है। और जिस तरह से वो अगर ट्रेन, जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए मानवेंद्र। जी, तो जिस तरह से ट्रेन में सफर कर रहे थे, आमतौर पर उनके एक दो शिष्य ट्रेन में साथ होते हैं, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त तो बताते हैं कि कोई ट्रेन में उनके पास नहीं था और उसी के चलते जो हमलावर था उसने मौका देखा और उसके बाद उसने उनके ऊपर हमला कर दिया था। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।